साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो ग्राम विकास अधिकारी 2018 का री एग्ज़ाम होना है और जो आगामी ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की परीक्षा होनी है, उसके लिए जो हिंदी वाला पोर्शन है, उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित जो भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी और अन्य उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो और ये जो कंटेंट लिया गया है, ये यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो हिंदी की वीडियो के लिए पुस्तक प्रकाशित की है, उसी से इसको लिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें आपका जो चमड़ा है, चमड़ा जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है? संज्ञा जिससे पदार्थ का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि सोना है, चांदी है, पीतल है, कोयला है इत्यादि, जिसे मटेरियल का पता चलता हो। अगला है पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशु जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अध्यापक, नदी, पहाड़, जानवर, बच्चा, मानव, गाय इत्यादि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें देखिए, भारत, लड़का, पेड़, मित्रता में मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास है, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता इत्यादि। अगला है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता जो है शब्दों का कौन सा भेद है? तो मनुष्यता, इससे क्या हो रहा है? भाव प्रकट हो रहा है। तो ये भाववाचक संज्ञा क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। इसके जैसे बुढ़ापा है, मिठास है, मानवता, मनुष्यता, परायापन, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? तो लकड़ी, लकड़ी ये क्या है? ये द्रव्यवाचक है। ठीक है, लकड़ी द्रव्यवाचक है। जैसे सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं इत्यादि। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा इसमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें देखिए, मनाही, विद्वता, खुशी, ये सभी क्या है? ये भाव बता रहे हैं। पर सोना जो है, सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा जो है ये 5 प्रकार के, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, अवयवों से और क्रियाओं से। जातिवाचक संज्ञाओं से जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई। सर्वनामों में अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व। विशेषणों से चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास। अवयव से धिक से धिक्कार, दूर से दूरी। क्रियाओं से चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख आदि। अगला प्रश्न है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय जो है आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है, अतः हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का जो है ये आपका जातिवाचक, लड़के से सभी लड़के इसमें आ जाएंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। ऋण संज्ञा जैसे कृष्ण, यमुना, गंगा आदि। यौगिक संज्ञा पनघट, पाठशाला आदि। योग ऋण संज्ञा जैसे जलज, लंबोदर आदि। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो बी ऑप्शन अगला है। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक सूची में संज्ञा, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से, वो कौन सा भेद है उससे हमें सुमेलित करना। तो देखिए, आपका जुलाई, यहाँ पे आप देखेंगे तो जुलाई क्या है? आपका व्यक्तिवाचक है। ठीक है, मैना जातिवाचक है। कुंज जो है, कुंज समूहवाचक है। पानी द्रव्यवाचक है। तो आपका डी हो जाएगा 1 2 4 3। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक, तो देखिए, सभा, कक्षा, यहाँ समूह होता है ना, भीड़ समूह, परंतु दौड़ जो है ये समूहवाचक नहीं है। दौड़ जो है ये भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक, तो इसमें देखिए आपका दूध जो है, दूध आपका शब्दवाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला,
जबकि जो आपकी खटाई है, मिठाई है, ये आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय जो है जातिवाचक है, गाय जातिवाचक, हम सभी गाय आ जाएंगी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो बीमारी, बीमारी इसमें आपकी भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, कौन सा इसमें से संज्ञा है, तो देखिए आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। अनुशासन क्या है, संज्ञा है, अनुशासन जो है ये संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित और पाश्चात्य विशेषण शब्द हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा है, तो देखिए हरा, पतला, सभा, गहरा में सभा जो है समूहवाचक संज्ञा, क्या है, सभा जो है समूहवाचक संज्ञा है, जबकि हरा, पतला तथा गहरा ये क्या है, विशेषण शब्द हैं। अगला है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है, अचूक विशेषण के साथ, तो देखिए अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा, तो इसके साथ निशाना, यहाँ देखें अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा शब्द अचूक विशेषण, अचूक निशाना होता है, क्या होता है, अचूक निशाना होता है। तो निशाना का विशेषण कौन बता रहा है, अचूक बता रहा है, तो अचूक निशाना। आगे बात करते हैं, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद, पशु क्या है, पशु जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप आपका बपौती होगा, क्या होगा, बपौती। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा गंगा, पुराना, नीला, मोटा में गंगा जो है आपका ये संज्ञा है, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के देखिए 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में जैसे राम है, गंगा है, पटना है आदि, जातिवाचक में नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि, द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, तेल, पानी, घी, समूहवाचक में टीम, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार, भाववाचक में मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, बहुलापन, दया इत्यादि। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है, यह एक भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाव है स्वतंत्रता ना, तो स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, तो देखिए आप सी वाला देखिए, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत, ये सभी क्या है, भाववाचक हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, भाववाचक हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए बी वाले में जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, तो पुस्तक और गंगा भाववाचक नहीं है। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, तो समूह क्या है, वो समूहवाचक संज्ञा है, मिठास आपका भाववाचक हो गया, परंतु अमीर, गरीब। इसी प्रकार से डी देखिए, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, सूर्य क्या है आपका भाववाचक तो नहीं है, ये आपका ये आपका क्या है, व्यक्तिवाचक है। आगे चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इसमें आप वकील देखें, वकील क्या है, जाति, पूरे वकील को आप मतलब पूरे वकील इसमें आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा है ये, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के में सभी शब्द जो हैं वो व्यक्तिवाचक हैं, व्यक्तिवाचक हैं, राम, रामचरितमानस, गंगा, रामचरितमानस पुस्तक है, तो ये आपका क्या हुआ, व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। जबकि बी में देखिए, कृष्ण, कामायनी, मिठास, मिठास तो आपका भाववाचक में आ जाएगा, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी भाववाचक हो गया, ममता, वकील, पुस्तक, ठीक है, तो वकील क्या है, जातिवाचक हो गया। आगे बात करते हैं, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, राज्यपाल में जातिवाचक होगा, क्या होगा, जातिवाचक होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो देखिए मित्रता, भारत, लड़का, मित्रता, पेड़ में मित्रता जो है ये आपका भाववाचक है, भाव को प्रकट कर रहा है। आगे देखते हैं, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, गरीब जो है, गरीब ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, गरीबी अगर होता तो वो भाव होता, गरीब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे चलते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा ये आपका भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं,
लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण? लड़का दौड़ता, तो लड़का क्या है? लड़का आपका जातिवाचक है। लड़की कौन से संज्ञा भेद का शब्द? तो लड़की जो है आपका किसका हो जाएगा? सॉरी, लड़की नहीं है, लकड़ी है। लड़की होता तो ये आपका जातिवाचक हो जाए, लकड़ी है तो ये द्रव्यवाचक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक नहीं है, तो बालक, मनुष्य, जवान, ये जातिवाचक, परंतु सुंदर जो है, सुंदर, ये जातिवाचक नहीं है, ये विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषता बताएगा, विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग संज्ञा की बात कर चुके, अब सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, अगला इसमें पहला प्रश्न है, उसका भाई खेलता है। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? उसका भाई खेलता है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें देखिए पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक, तो उसे उसका भाई, तो यहाँ उसका क्या हो गया? पुरुषवाचक हो गया। इसी प्रकार से उसे पढ़ने दो, वे विद्यालय जा रहे हैं, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो कब, किन्हें, कहाँ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, पर उसको जो है ये प्रश्नवाचक नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण? पुरुषवाचक हम, कौन नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो हम, वह, तुम, ये पुरुषवाचक है, परंतु कौन क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? सर्वनाम का, तो निजवाचक, खुद के लिए निजवाचक सर्वनाम है ये, ठीक है। निजवाचक में जैसे कि क्या होता है? आप है, स्वयं, खुद, अपना इत्यादि। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आप देखेंगे तो संबंधवाचक, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए, ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने कार्य करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा? वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। अगला है, आप भला तो जग भला। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है ये निजवाचक है, ये निजवाचक सर्वनाम है। आगे बात करते हैं, सब कोई सर्वनाम। सब कोई सर्वनाम में किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई ये संयुक्त सर्वनाम है। सब कोई ये जो है आपका संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए, संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम छह प्रकार होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की थी, संज्ञा 5 प्रकार की है, और सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका जो 6 प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो ये वह पुरुषवाचक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये वक्ता द्वारा खुद के लिए। तुम, आप, यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए आते हैं। वाक्य में वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, अतः ये पुरुषवाचक शब्द पुरुषवाचक की श्रेणी में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद के किस भेद का प्रकार है? उत्तम पुरुष जो है सर्वनाम किस भेद का प्रकार है? उत्तम पुरुष मतलब ये पुरुषवाचक है, ठीक है। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। जो सर्वनाम व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम है, यहाँ ध्यान रखिएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम आता है, ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष में जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों ही आपके पुरुषवाचक में आएंगे, ध्यान रखिएगा। उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वह। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको हमने बुलाया था वह आया था, वह आया, तो ये संबंधवाचक है। क्या है? यहाँ पे संबंध हो रहा है।
आगे बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो देखिए, वह कल मुझसे मिलने आया, वह कल मुझसे मिलने आया, तो ये क्या है? ये अन्य पुरुषवाचक है। ठीक है, ये उत्तम, मध्यम जो और अन्य पुरुषवाचक 3 में भेद होता है, तो ये तीसरे कैटेगरी में आएगा, अन्य पुरुषवाचक के तहत आएगा। उत्तम में मैं, हम आता है, मध्यम में तू, तुम, आप आते हैं, और अन्य में वह, वे, यह, ये आते हैं। तो सी ऑप्शन अगला है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो ये क्या है? घनश्याम ने अपने आप, तो स्वयं की बात हो रही है, तो निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा? प्रश्नवाचक कौन सा है? तो देखिए, जो, सो, कोई, कौन, तो यहाँ पर कौन जो है ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। अगला है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे जो, कोई, कोई न कोई, कोई कोई, कौन कौन, कुछ कुछ आदि। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो है ये आपका संबंध बताता है ना, संबंधवाचक है, जैसे जो है, शो है, ये सभी। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला आ गया। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? आप जो है ये किस में आएगा? ये पुरुषवाचक, ये निजवाचक में। आप जो है स्वयं के लिए, तो निजवाचक में आ जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह, हम आएंगे। निश्चयवाचक में जो है आपका यह, वह, ये, वे आएंगे। संबंधवाचक में जो, सो आएंगे। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल जो है आपके 11 सर्वनाम हैं। कितने हैं? 11 सर्वनाम है। ये फैक्ट्स हैं तो याद रखिएगा। जैसे जो 11 हैं कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो इसमें आप जो है कौन सा सर्वनाम है? आप की सब राह देख रहे हैं, तो आप जो है ये निजवाचक है। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम कौन है? तो कौन जो इसमें नींद, रोग, सफाई में कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि नींद, रोग तथा सफाई ये संज्ञा शब्द हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित शब्द हम जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका निजवाचक में आएगा। नहीं, ये पुरुषवाचक में। हम जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण बहुवचन रूप क्या होगा? किन्हीं से। यह शब्द साधन का द्योतक होता है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक नहीं आता है। गुणवाचक आपका संज्ञा होती है, बी। आगे बढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो किन्हीं से होगा। क्या होगा? किन्हीं से। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो देखिए, दान, भजन, कुछ, पढ़ना, तो कुछ जो है, कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए जो उत्तम पुरुष हैं। तो देखिए, इसमें मैं, हम, उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमें, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये आ जाएगा।
जबकि मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको ये आ जाएंगे। और आपका अन्य पुरुष में वह, वे, ये, यह, इन, उन, उनको, उनसे, इससे, उसको इत्यादि आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। स्वयं धोती है तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ तो ये निजवाचक है, स्वयं ही साफ कर रहे हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है। वह में कौन सा सर्वनाम है? वह जो है तो ये निश्चयवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का तो किसी पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहा है। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? प्रथम कोई शब्द जो है वो क्या है? सार्वजनिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सही है। दूसरी बार आया कोई शब्द जो है वो सर्वनाम है, कोई संतान यहाँ वाला। तीसरा, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम में नहीं, तो सी वाला कथन गलत है। डी, कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है, सही है। देखिए, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। यहाँ प्रथम बार कोई शब्द विशेषण है, दूसरी बार सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम? मुझे जो है ये आपका उत्तम पुरुष में आएगा। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई जो है आ रहा है तो कोई अनिश्चय, कौन आ रहा है ये नहीं पता, कोई आ रहा है तो अनिश्चयवाचक है। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द में जो में क्या है? जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय और प्रश्न तथा संबंधवाचक। आगे बात करते हैं अब विशेषण की। विशेषण संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें पहला है, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक तो सीधा 2 दर्जन, डरपोक, नया। तो 2 दर्जन जो है आपका क्या है? संख्या इसमें है तो संख्यावाचक हो गया। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 20 दिन, 5 घोड़े, कुछ लोग इत्यादि। निश्चित संख्यावाचक जैसे 1 लड़का 25 रुपये। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे सब लोग, कुछ लोग आदि। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद कौन सा है? तो ये 1 लीटर तो परिमाणवाचक है ना, ये परिमाणवाचक है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो विशेषण के। किसके होते हैं? विशेषण के होते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। सिंदूरी लाल, तो सिंदूरी लाल क्या है? सिंदूरी क्या बता रहा है? विशेषता। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो सिंदूरी क्या है? गुण बता रहा है उसका, तो गुणवाचक में आ जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो इसमें आपका सुंदर जो है वो विशेषता बता रहा है, सुंदर विशेषण है ना। आगे चलते हैं। अगला है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसमें बहुत जो है ये परिमाण बोधक है, बहुत जो है परिमाण बोधक है। किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो किसमें? तो उत्तरावस्था में। किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो उत्तरावस्था में। विशेषण की उत्तरावस्था में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, तो उत्तरावस्था में तुलना होती है। उत्तरावस्था में क्या होती है? तुलना होती है। मूलावस्था, इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, यहाँ किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे श्याम एक वीर बालक है, रीना एक सुंदर कन्या है, तो कोई तुलना नहीं है। उत्तरावस्था में तुलना होती है। उत्तमावस्था में क्या होता है? इनमें 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, उनमें से एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। जैसे राम सबसे वीर है, सीता कक्षा में सुंदरतम है। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है।
उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो इसमें क्या है, सार्वनामिक है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है में उस जो शब्द है ये सर्वनाम है जिसका प्रयोग विशेषण की तरह हुआ है, जो कि संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। अतः यह सार्वनामिक विशेषण मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में उपस्थित है, जो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखते हैं, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। कोई शब्द में इसमें सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, तो सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है जब वाक्य में संज्ञा से पहले कोई कुछ जैसे सर्वनाम आते हैं एवं विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जब वाक्य में संज्ञा से पहले कोई कुछ जैसे सर्वनाम शब्द आते हैं एवं विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, क्योंकि कोई कुछ क्या है, सर्वनाम है। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक, तो देखिए कुछ यहाँ पे जो है, कुछ ये संख्यावाचक है, जबकि कैसा ये प्रश्न है। देखिए कुछ संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, ये 3 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। तो यहाँ पे कुछ क्या है, अनिश्चित है। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द थोड़ा विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है। थोड़ा दूध है, थोड़ा है तो मतलब ये परिमाण बता रहा है, इसे गिनती नहीं करेंगे ना, परिमाण में लेंगे, वजन में। आगे बढ़ते हैं, पर्वतीय कौन सा विशेषण है। पर्वतीय जो है, पर्वतीय क्या कर रहा है, गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, मतलब जो विशेषता बताता हो। आगरा, चमकीला, कुछ लिखना, इसमें चमकीला क्या है, विशेषण हो जाएगा, विशेषता बता रहा है। ठीक है, कुछ जो है ये आपका चमकीला विशेषण हो जाएगा। आगरा जो है संज्ञा है, लिखना क्रिया है, तथा कुछ जो है अव्यय है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान में से नैतिक, वह नैतिक है, नैतिक क्या उसकी विशेषता बताएगा, तो नैतिक आपका विशेषण हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है, यह घोड़ा अच्छा है। कौन सा घोड़ा, तो यह घोड़ा, तो ये सार्वनामिक, यह क्या है, सर्वनाम है और यह घोड़े की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिन निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है, इनमें जो विशेषता बता रहा हो, लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट, ये विशेषण कौन सा है। तो देखिए उचित जो है, ये उचित शब्द गुणवाचक विशेषण है। उचित जो है, उचित आपका गुणवाचक विशेषण है, जबकि लड़कपन, कठोरता तथा घबराहट शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा है। अगला है, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा, स्त्री, तो स्त्रैण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रैण हो जाएगा। विशेषण बताइए कौन सा है, तो इसमें क्षम्य जो है, क्षम्य आपका विशेषण है जो क्षमा शब्द से निर्मित है। शेष जो है, फेन, शिक्षा, भ्रम जो है ये संज्ञा है। यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है, तो यह जो रेखांकित शब्द है ये क्या है, ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। संकेत कराना, यह मकान, किसी मकान को दिखा के बता रहा होगा यह मकान मेरे भाई का है, तो संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। अगला है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। अत्यंत, अत्यंत क्या है, अत्यंत सुंदर है, सुंदर आपका विशेषण हो गया, और विशेषण का भी जो विशेषता बता रहा हो वो प्रविशेषण हो जाएगा, तो ये प्रविशेषण है। अत्यंत जो है ये प्रविशेषण है, सुंदर विशेषण है और अत्यंत प्रविशेषण है, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है, विशेषण, तो जैसे वह शांत है, तो शांत होना क्या है, विशेषता है, तो शांत, डी ऑप्शन। बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित,
तो इसमें देखिए वह अनुशासित, तो अनुशासित क्या है, विशेषता बताता है। मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है, राम अच्छा लड़का है, तो अनुशासित, अच्छा, ये सब क्या है, ये विशेषण है। यहाँ पे डी ऑप्शन। दृश्य बहुत ही मनोरम था, तो मनोरम का विशेषण भेद क्या है, किस प्रकार का विशेषण, मनोरम था, तो ये क्या है, गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा है, मधुर गाता है, तो मधुर तो विशेषण था, उसकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो बहुत हो जाएगा, बी ऑप्शन। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है, विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो देखिए बड़ा घर, तो बड़ा क्या है, घर की विशेषता है, तो घर विशेष हो जाएगा। छोटा आदमी, तो यहाँ पर छोटा क्या है, विशेषता है, तो आदमी विशेष हो जाएगा। नीला वस्त्र, तो वस्त्र नीला है, तो वस्त्र विशेष हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, घर, आदमी, वस्त्र, ये विशेष हो जाएंगे, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं 27 नंबर, अनुमान का विशेषण क्या होगा, अनुमान का विशेषण, तो अनुमानित, अनुमानित क्या हो जाएगा, विशेषता बताने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, कुशाग्र, तो कुशाग्र जो है आपका गुणवाचक है ना, गुण बता रहा है, कैसा विद्यार्थी, कुशाण है, कुशाग्र है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण होते हैं, कितने विशेषण हैं, ठीक है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, तो देखिए इसमें अंतिम, कला का अंतिम विशेषता है, सर्वोच्च विशेषता है, और ध्येय ये विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आपके विशेषण हो जाएंगे। अगला है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, में विशेषण कौन सा है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक है, परिमाण बता रहा है। अगला है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा में कोई क्या है, कोई जो है ये सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम, कोई सर्वनाम है और विशेषता बता रहा है बच्चे की, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, प्राचीन शब्द जो है विशेषण के किस प्रकार में आएगा, तो प्राचीन, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक है, गुण बता रहा है ना, प्राचीन होना गुण हो गया। आगे बात करते हैं, ऐतिहासिक हो गया, आधुनिक हो गया, ये गुण बता रहा है। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा, अभ्यास का क्या हो जाएगा, अभ्यासी, अभ्यास का अभ्यासी हो जाएगा। निशा का विशेषण क्या हो जाएगा, निशा का आपका नैश्य हो जाएगा, निशा का विशेषण नैश्य हो जाएगा। जबकि निशाचर से तात्पर्य रात में विचरण करने वाला, निशित का तात्पर्य होता है मध्य रात्रि, और निशांत से तात्पर्य होता है निशा का अंत, रात का चौथा पहर। जलीय का विशेष रूप क्या होगा, जलीय का विशेष रूप, तो जल होगा। जलीय क्या है, जल की विशेषता बता रहा है, तो जल क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। भौम का विशेष रूप क्या हो जाएगा, भौम, भूमि का, भूमि हो जाएगा, भूमि मतलब भूमि की विशेषता भौम बता रहा है ना। आगे बात करते हैं, महान का उत्तरावस्था क्या होगा, उत्तरावस्था, तो 72, मूला, उत्तरा और उत्तमा होता है ना, तो 72 मतलब यहाँ तुलना होगी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि गुरु का उत्तमावस्था होगा, गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा, इसका गुरुत्तम होगा, इसका मूलावस्था गुरुतः, उत्तरावस्था गुरुत्तर होगा। गुरुत्तर आपका उत्तमावस्था हो जाएगा, गुरु आपका मूलावस्था हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यह दृश्य बहुत सुंदर है, में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है, बहुत सुंदर, तो ये क्या है, ये प्रविशेषण है, बहुत विशेषण प्रविशेषण है। तो दृश्य, दृश्य की विशेषता बता रहे हैं। आगे चलते हैं, कॉफी में कौन विशेषण है, कॉफी, सॉरी कॉफी नहीं, काफी है, ये काफी मतलब ये अनिश्चित है, कितना है ये नहीं पता, पर काफी है। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है, दो प्राणियों और वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में, तो ये उत्तरावस्था में दिखाई जाती है, उत्तरावस्था में।
आगे बढ़ते हैं, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा, तो ये आपका विशेषण है। जैसा विशेषण शब्द है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। अब चलते हैं क्रिया से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। क्रिया से संबंधित प्रश्नों को देखिए, सोहन गांव का मकान देख रहा है। सोहन जो है गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया, तो क्रिया इसमें क्या है? देख रहा, देखना क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना इत्यादि। क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया जो है वो विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप जो है वो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। जैसे सोहन गांव का मकान देख रहा है, और सीता होती तो सीता गांव का मकान देख रही है हो जाता। अगला है, निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया जो है अकर्मक है? तो देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य की क्रिया जो है अकर्मक है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता। क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े। जैसे बच्चा सो रहा है, ठीक है, श्याम हंस रहा है, तो ये अकर्मक हो गया। यह पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? तो देखिए, भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञाएं निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, ये सभी क्या हैं? ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। विशेषण में शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना, ये विशेषण है। सर्वनाम मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये सभी सर्वनाम है। तो 1 2 3 सही है। तो अकर्मक क्रियाओं में लजाना, मरना, सोना, पढ़ना, ये सभी नहीं आते हैं। पढ़ना जो है आपका, ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक नहीं है। ठीक है, पढ़ना किसी के द्वारा पढ़ा जाएगा तो ये सकर्मक क्रिया है। आगे चलते हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहली क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इसमें नहाने क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? कौन सी वृत्ति है? अब आप चल सकते हैं में सामर्थ्य सूचक, चल सकते हैं आपकी सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य सूचक वृत्ति है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं 2 कर्म वाली होती हैं। प्रश्न के 2 कर्म है, गाय भी कर्म है और चारा। एक कर्म बहुधा पदार्थ वाचक चारा होता है और उसे मुख्य कर्म कहते हैं। दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणीवाचक होता है उसे गौण कर्म कहते हैं। तो दीपा ने गाय को चारा खिलाया, ठीक है, तो गाय और चारा यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं, तो द्विकर्मक हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। जैसे दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई, तो ये क्या है? अभ्यास बोधक। तो लगातार पढ़ाई मतलब अभ्यास कर रही थी, अभ्यास बोधक पक्ष है ये। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो ये संकेत कर रहा है, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, संकेतार्थ है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी, तो ये आरंभ बोधक, आरंभ हो गया, चलने लगी तो आरंभ बोधक पक्ष है। अगला है,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, विधिद्रत है। विधिद्रत का अर्थ है विधि संबंधी तात्पर्य अथवा क्रिया करने का भाव। जरा मेरी सहायता कीजिए इच्छा बोधक है। आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो बैठ गया पूर्वकालिक। रोहन चाय पीकर बैठ गया, मतलब चाय क्या है, पूर्वकालिक हो गया आपका, पूर्वकालिक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो इसमें आपका दिलाना। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे उठना, उड़ना, चलना, ये तो स्वयं के लिए। दिलाना, जैसे काम दिलाना, तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, पढ़ रहा था में इसमें संयुक्त क्रिया है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, तो यहाँ पर पढ़ रहा था संयुक्त क्रिया हो गया। वह शाम को घर आएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है, शाम को घर जाएगा, घर जाएगा तो निश्चय अर्थ है, निश्चय है। आगे चलते हैं। वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है, तो बनाता है आवृत्ति मूलक, मतलब एक बार नहीं बनाता है, बार बार बनाता है। आगे चलते हैं। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता है का फल जो है कर्ता पर ना पड़ के कर्म पानी पर पड़ रहा है। पीना जो है इसका फल किस पे, पानी पर पड़ रहा है। आगे चलते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो उसे धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है, जबकि जो शब्द है ये सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। और जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग में वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है, और पद को ही रूप भी कहा जाता है। वाक्य में प्रयोग के योग्य शब्द ही पद या रूप कहलाते हैं। अगला है राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, राम सो रहा है, तो ये अकर्मक हो जाएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, उठना, देना, चमकना, गिराना, तो इसमें देखिए गिराना ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे बात करते हैं। अगला है निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक चलना, सोना, लिखना, मुस्कुराना, तो इसमें चलना, सोना, मुस्कुराना ये सभी के सभी अकर्मक में आएंगे। लिखना ये सकर्मक आ जाएगा। क्रियार्थक संज्ञा शब्द किस रूप में रहती है, क्रियार्थक संज्ञा शब्द किस रूप में रहती है, तो यह जो है क्रियार्थक संज्ञा शब्द एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, या सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ टहलना क्रियार्थक संज्ञा है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, संयुक्त क्रिया का, तो अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक, नाम बोधक, इसमें संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे नाम बोधक कहते हैं। जैसे भस्म संज्ञा है और इसमें क्रिया जोड़िए करना, तो भस्म करना। अन्य अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो हथियाना ये सभी क्या है, नाम धातु क्रिया। क्या है, नाम धातु क्रिया। संज्ञा विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु होती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अब पढ़कर क्या होगा, तो इसमें पूर्वकालिक, पढ़ तो चुके हैं, अब पढ़कर क्या होगा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। आगे चलते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया
यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी? जगाना। जगाना प्रेरणार्थक। देखिए प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना, लाना, वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। तो जगना का जगाना, जगवाना, उठना का उठाना, उठवाना, खाना का खिलाना, खिलवाना। ठीक है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? बालक इस पुस्तकालय में, तो सकर्मक। ठीक है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, तो ये अकर्मक है, खुद ही हंस रही है ना। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? लिखवाया, तो ये प्रेरणार्थक है। आगे अगला प्रश्न है कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? थी, ये योजक क्रिया है। जो योजक दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे उसे संबंध घोतक या योजक क्रिया कहते हैं। चूड़ी अच्छी थी। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो ये साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। साधित सकर्मक धातु। देखिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक दो प्रकार की होती हैं। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। विकल्प में साधित सकर्मक धातु दिया गया है। देखिए इसके अतिरिक्त दो या अधिक धातुओं के संयोग से संयुक्त धातुएं बनती है, जैसे रोने लगा, हंस चुका, पहुंच गया आदि। जिन धातुओं के संपादन में दो कर्मों की आवश्यकता हो द्विकर्मक धातु कहलाती है। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, यहाँ लड़का एवं वेद दो अलग अलग कर्म हैं, अतः पढ़ाता हूँ द्विकर्मक धातु है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है, तो पानी बरस रहा है, तो ये आपका अकर्मक है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में जो है ये क्या है? नाम धातु है। हथियाना में नाम धातु क्रिया है। वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहलाता है। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ला से लतियाना, शर्म से शर्माना। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।